Hi friends, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यदि आज आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी आत्मिक की उन्नति कर सकता है तो कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम आज के वचन को सुनेंगे। और मेरे प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक है और जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जो विषय को लेकर वो बात करना चाहता हूँ, वो ये है, आर वी अ गुड शीप? क्या हम अच्छे भेड़ हैं? हाँ मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारा यीशु मसीह वो अच्छा चरवाहा है या नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ और ये प्रश्न पूछकर मैं आज के सरमन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। क्या हम अच्छे भेड़ हैं? यदि हम अच्छे भेड़ हैं तो अच्छी भेड़ की चिन्ह क्या होती है? मेरे प्रिय, एक अच्छा भेड़ का साइंस क्या होता है? देयर आर 3 साइंस। अच्छे भेड़ का 3 चिन्ह है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से बहुत सारे लोग आप आशीष पाएंगे यदि आप अंत तक बने रहेंगे। सो मेरे प्रिय, मैंने कहा आपसे आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम क्या अच्छे भेड़ हैं। मेरे प्रिय, आइए हम ज्यादा समय ना ले और झट से आज की हम इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो अच्छा भेड़ होता है उनमें 3 क्वालिटीज होते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि कोई अच्छा भेड़ है, यदि कोई कहता है कि हाँ मैं एक अच्छा भेड़ हूं, तो वो भेड़ में 3 क्वालिटीज होती है। मेरे प्रिय, पहली क्वालिटी क्या होती है? वो ये है, यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। हाँ, आपने सच सुना, आपने ठीक सुना। और पहला पॉइंट ये है अच्छा भेड़ का कि अच्छा भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के आवाज को सुनता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मसीह का सबसे अच्छा जो एक भूमिका है, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो ये है कि हम अपने खुदा यीशु मसीह की आवाज को सुने। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने आप कुछ नहीं करता, मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो मैं मेरे पिता से सुनता हूं मैं वही करता हूं। और वैसे ही यशायाह भी अच्छे अध्याय 8 में यशायाह कहता है, आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। यशायाह कहता है कि मैंने परमेश्वर का आवाज को सुना। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, 3 आवाजें हैं और इन बातों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो पहला आवाज है वो है खुदा का, आमीन। और जो दूसरी आवाज है वो है शैतान का, और जो तीसरी आवाज है वो है आपका खुद का आवाज। लेकिन आज आप ये 3 आवाज में किसकी आवाज सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, या आप शैतान की आवाज सुन रहे हैं, या आप खुद की आवाज सुन रहे हैं? तो मेरे प्रिय, आइए हम एक इस आदत को बना लें कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज को सुनने में हम अपना टाइम दें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रिय, बहुत समय हम भीड़ में होते हैं और बहुत समय भीड़ में रहने के कारण से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। अब बहुत सारी बार आप दुनिया के भीड़ में रहते हैं और इसलिए आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। बहुत सारे बार आप फेसबुक के भीड़ में रहते हैं, व्हाट्सएप के भीड़ में रहते हैं और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। लेकिन आइए, ये समय है, दिस इज द टाइम टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। ये समय है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे खुदावन यीशु मसीह की आवाज को सुनना। क्या आप उसकी आवाज को सुनेंगे? यदि आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे आप आशीषों को आप देख सकते हैं। मेरे प्रिय, दूसरा क्वालिटी जो भेड़ का वो ये होता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने भेड़ को पुकारता हूं, वो मेरी आवाज को सुनेंगे, और दूसरी बात, वो मेरे पीछे हो लेंगे। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, दूसरा क्वालिटी भेड़ का ये होता है, दूसरा गुण भेड़ का ये होता है कि भेड़ वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है। जिस तरह यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, फॉलो मी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा,
आओ और मेरे पीछे हो ले। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पीछे होना ये एक चॉइस है। फॉलोइंग गॉड इज अ चॉइस। परमेश्वर को पीछे चलना ये एक चॉइस है मेरे प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह आपको कभी जबरदस्त नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह लूका 9 अध्याय और 23 में यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आओ मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरे पीछे आना ही पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनको चॉइस दिया। यीशु मसीह ने उनको चॉइस दिया और आज भी यीशु मसीह मेरे प्रियो हमें चॉइस देते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे प्रियो आज इस दोपहर को मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप भी आज इस वीडियो के माध्यम से अगर यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं आप, और यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं मेरे बेटा मेरी बेटी, यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है, मेरे प्रियो आइए हम यीशु मसीह के पीछे हो ले। और मेरे प्रियो आप जानते हैं यीशु मसीह के पीछे होने का एक चिन्ह क्या है? जिस तरह यूहन्ना 8:32 में कहता है, जितने भी लोग मेरे पीछे होते हैं वे अंधकार में नहीं चलते हैं। यदि आप कहते हैं यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे में हो लिया, लेकिन अगर आप अंधकार में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। इसलिए बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 में बाइबल बताती है कि यदि कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं, यदि वो अपने भाई से नफरत करता है तो वो अभी तक भी अंधकार में है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पीछे होने का मतलब ये है कि अब मैंने अंधकार की शक्ति को, अंधकार के कामों को मैंने बाई कर दिया। मैंने अंधकार के शक्ति को मैंने इनकार कर दिया। यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब यह है कि अब मैं दोबारा अंधकार में नहीं चलूंगा, लेकिन मैंने अब जीवन की ज्योति पाई है। हालेलुया मेरे प्रियो। दूसरा गुण जो अच्छा भेड़ का क्वालिटी ये होता है, पहला गुण हमने सीखा कि पहला गुण भेड़ अपने खुदा यानी कि अपना चरवाहा यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। दूसरी बात हमने सीखा कि जो भेड़ है वो परमेश्वर के पीछे हो लेता है। और तीसरा गुण, बहुत ही सुंदर गुण आज ये भेड़ में होना चाहिए, और वो ये है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़ मुझे जानती है। हालेलुया। ओ मा शानदार आवाज शेखरेमा। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मुझे जानते हैं। तीसरा क्वालिटी, तीसरा गुण एक भेड़ का यानी कि एक मसीह जीवन का तीसरा गुण क्या होना चाहिए कि हमेशा उनके जीवन में यह होना चाहिए कि वो प्रभु को जानते हैं। मेरे प्रिय, जिस तरह पौलुस कहता है आई नो हुम आई हैव बिलीव, पौलुस कहता है कि मुझे पता है मैंने किस पर विश्वास किया है। जितने भी लोग मुझे इस YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देखेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं आपने किस पर विश्वास किया है? क्या आपको पता है आपने किस पर विश्वास करते किया है? जिस तरह पौलुस कहता है मैं जानता हूं, मुझे पता है मैंने किस पर विश्वास किया है। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं कि अनंत जीवन क्या है? क्या आप जानते हैं अनंत जीवन क्या है? बहुत सारे बार बहुत बार हम कहते हैं अनंत जीवन के बारे में सुनते हैं और अनंत जीवन के बारे में प्रचार भी करते हैं। और हम यदि कोई पासवान कहते हैं और कितनों को अनंत जीवन चाहिए, हम अपने हाथों को उठाते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी मुझे अनंत जीवन चाहिए। लेकिन मुझे बोलने दे कि अनंत जीवन का रियल मीनिंग क्या है? मेरे पर यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एक जीवित और सच्चा परमेश्वर को जाने और जिसको तूने भेजा वो उसे जाने। यीशु मसीह ये कहता है कि अनंत जीवन ये है। मेरे प्रिय, अनंत जीवन कुछ नहीं, अनंत जीवन ही परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, खुदा परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को यानी कि परमेश्वर को आपने नहीं जाना, तो मेरे प्रियो मुझे कहने दें, ये दुख की बात है कि आपने अभी तक अनंत जीवन को नहीं पाया है। और अनंत जीवन यही है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जानना। आप जानते हैं पौलुस फिलिप्पी 3 अध्याय 10 आयत में पौलुस एक बात कहता है। पौलुस कहता है that I may know him। पौलुस कहता है कि मैं उसे जान सकूं। और आप जानते हैं पौलुस ने ये बात कब कहा?
पौलुस ने ये बात बहुत ही अनुभव करने के बाद, और पौलुस का पहला एनकाउंटर ही मेरे प्रिय आप जानते हैं, उसने यीशु मसीह को देखा। आमेन। और उसने बहुत सारी चीजों का अनुभव किया यीशु ने। और एक जगह पौलुस ये भी कहता है, क्या मैंने यीशु को नहीं देखा? हाँ मेरे प्रियो, पौलुस ने यीशु को देखने के बावजूद भी पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानूं, दैट आई मे नो हिम। मेरे प्रियो, मुझे ये बोलने दीजिए, यदि पौलुस इतना अनुभव करने के बावजूद भी यदि पौलुस कहता है कि मैं उसे जानूं, पौलुस के दिल में ये एक इच्छा है, तो मेरे प्रियो हमें और कितना यीशु मसीह को जानना चाहिए।